ये 6 टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। आज बेसिकली 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करने को आया हूं। सबसे पहला होगा दी वाटर साइकिल और दूसरा देखने वाले हैं दी नाइट्रोजन साइकिल। देखो वाटर साइकिल तो चलो छोटा टॉपिक है, हो जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल में बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, मैं समझता हूँ। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ना, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो मैंने टर्म्स लिए हैं ये सुनने में लग रहे हैं बड़े आसान, लेकिन कई बार बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो इन सबको बड़े अच्छे से डेप्थ में देखने वाले हैं आज। नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ, चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज का ये लेक्चर चलो देखते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले वाटर साइकिल क्या होता है। देखो वाटर साइकिल मतलब वाटर का एक फ्लो बना रहना, कि हमारे नेचर में जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते करते क्या नेचर में जो है वाटर सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूअसली। इससे क्या है कि वाटर फ्लो हो रहा है और एक बैलेंस बना रखा है हमारे वाटर वाटर का। समझ में आ रहा है? तो समझते हैं इसमें होता क्या है। जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब सन के कारण जो उसमें से हीट आ रही होती है तो उसकी गर्मी इतनी होती है कि क्या होते हैं हमारे जितने वाटर बॉडीज होते हैं भैया, जैसे तालाब की बात करें, नदी की बात करें, समुद्र की बात करें, जितनी वाटर बॉडीज हमारी होती है वो सब क्या होती है, गर्म हो जाती है। वो सब गर्म होने के कारण क्या होती है कि उनकी जो सरफेस वाटर जो होती है वो अल्टीमेटली इवापोरेट करना शुरू कर देती है। इवापोरेट करना मतलब क्या, कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होना। क्योंकि आपको पता है इवापोरेशन में तो यही हो रहा होता है कि जब हीट करते हैं तो पानी जो है वो चेंज कर जाता है अपना वेपर स्टेट में। तो सारे वाटर्स जो है अल्टीमेटली जितने भी हम मैंने वाटर बॉडीज का नाम लिए वो सबकी क्या है, जो वाटर जो है वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। अब बोलोगे ऊपर क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता है जब हवा जब गर्म हो जाती है तो गर्म हवा जो है वो ऊपर ही राइज करेगी अल्टीमेटली, है ना। तो वो क्या हल्की होने के कारण ऊपर राइज करती है। तो एक तो हमने देखा कि इवापोरेशन के कारण जो है हमारा वाटर वेपर ऊपर जा रहा है। और तो और जैसे अगर मैं ट्रांसपीरेशन की भी बात करूं, है ना, कि आपको पता है कि प्लांट्स ट्रांसपीरेशन कर रहे होते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जैसे प्लांट भी क्या करता है ना, अपने बॉडी से वाटर लूज करता है। अपने बॉडी से जो है उनके लीव से, उनके पत्तों से क्या करता है, पत्तों में जो है ना स्टोमाटा होते हैं प्लांट्स के, तो स्टोमाटा से क्या करता है कि वो सारे वाटर वेपर को रिलीज कर रहा होता है। बात समझ में आ गया? तो वो भी जो वाटर वेपर रिलीज कर रहा है इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये भी अल्टीमेटली हमारे एटमोस्फियर में ही जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं एनिमल्स की भी बात करूं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन में क्या है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं। तो जब भी हम CO2 रिलीज कर रहे हैं या ऐसे भी अगर मैं बात भी कर रहा हूं नॉर्मली, तो क्या है कि मेरे बात करने से भी क्या है कि वाटर वेपर कंटिन्यूअसली निकल रहा है। मेरे को दिख तो नहीं रहा होता लेकिन क्या वाटर वेपर ये निकल रहा होता है, ठीक है ना। और मैं अगर एक्सेल भी कर रहा हूं तो मेरे वाटर वेपर निकल रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये सब जाएंगे कहाँ, सब हमारे एटमोस्फेयर में जाएंगे। तो आपने क्या देखा, अच्छा एक तो हमने देखा इवापोरेशन, वहां से वाटर वेपर जा रहे हैं। दूसरा देखा ट्रांसपीरेशन, वहां से वाटर वेपर जा रहे हैं। और तीसरा हमने देखा हमारी रेस्पिरेशन, वहां से वाटर वेपर जा रहा है। अब ये सब क्या है, ऊपर जाएंगे, चूंकि गर्म हवा है, हल्की हवा है, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो आपको पता है कि एट हायर ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर तो कम होने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं उतना हमारी टेम्परेचर गिरते रहती है, टेम्परेचर गिरते रहेगी, गिरते रहेगी, गिरते रहेगी। तो उससे क्या होगा कि अब ये गर्म हवा जो है वो वो जो है ना, और ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो ठंडा होने से क्या होगा कि ये गर्म हवा जो है अब वो कंडेंस कर जाएगा, जिसको बेसिकली कंडेंसेशन बोलते हैं। आपको पता है ना कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या करते हैं, गर्म हवा को ठंडा करते हैं जिससे कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज कर जाता है। तो जितने भी हमारे वाटर वेपर राइज करे हैं ऊपर, चूंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो कंडेंस कर जाते हैं। और चूंकि ऊपर में तो डस्ट वगैरह काफी होंगे, डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होंगे, धूल गर्दे ऊपर होंगे, तो क्या होंगे उनके आसपास वो बेसिकली फॉर्म करने लगेंगे। जैसे कंडेंस कर गए, पानी के फॉर्म में आ गए, वो लिक्विड जो है ना सर्कुलेट करने लगे किसके फॉर्म में, जितने भी ऊपर डस्ट वगैरह होंगे उनके अराउंड क्या है सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे। और ओवर द टाइम क्या है कि ये सर्कुलेशन जो है उनके अराउंड कैप्चरिंग ये बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, और वो एक बड़ा क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। और चूंकि इसी से क्या एक बड़ा क्लाउड एक बन जाता है। और जब क्लाउड में जब ओवरलोड हो जाता है, जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब क्लाउड के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या है कि उसको प्रेसिपिटेट करना पड़ता है, कि पानी को रिलीज करना पड़ता है, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब देखो यही पानी जो है जब बारिश होती है तो ये बारिश का पानी क्या है, नीचे जब आ रहा होता है तो हमारे जब लैंड पे पड़ता है तो लैंड पे गिरने के बाद क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारे जमीन के अंदर चला जाता है। चूंकि लैंड हमारी पोरस होती है ना, लैंड में गिरने के बाद अल्टीमेटली वो जमीन के अंदर जो है चला जाता है, वो अंडरग्राउंड में। ठीक है, तो अंडरग्राउंड में जाने के बाद क्या हुआ कि अंडरग्राउंड तो हमारा होता है काफी पोरस, उसमें बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं, उनके बीच में काफी कभी छेद बच जाती है। तो उन्हीं छेद से होते होते क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर जो चला जाता है नदियों में। बात जब आपको, तो पहले तो पानी हमारा अंडरग्राउंड में गया, अंडरग्राउंड से फिर वो पास होते होते कहाँ चला गया, नदियों में। और आपको पता है कि नदी की पानी वो जाके हमारी कहाँ समुद्र में मिलती है। तो नदी में जाके हमारा मिल गया ये अंडरग्राउंड वाटर। और उसके बाद नदी से होते होते क्या है हमारे सी, जो कि आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, सी को बेसिकली क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। और रिवर को क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। तो नदी से होते होते क्या है सी में जाके हमारा पानी मिल जाता है। और फिर वापस क्या होगा, वापस फिर जब नदी में पानी चला गया तो अल्टीमेटली नदी का पानी हो या हमारा समुद्र का पानी हो, वो सब क्या है वापस इवेपोरेशन होगा, वापस पानी गर्म होगा, इवेपोरेट करेगा। तो देख रहे हैं आप साइकिल बन रहा है ना एक, तो एक ये कंटिन्यूअस साइकिल बना रहता है। इसी को हम लोग क्या है वाटर साइकिल बोलते हैं। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ देखने को है नहीं, बस इतना ही बात करने को था। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हमारा नाइट्रोजन साइकिल। इसको देखने से पहले थोड़ी नाइट्रोजन के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है।
हमारा क्या है, एयर में तो बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम, बहुत सारी गैसेस है। लेकिन सबसे ज्यादा अबंडेंट जो मोस्ट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वो है हमारा नाइट्रोजन। आप देखो 78% हमारा एयर जो है वो नाइट्रोजन से भरा पड़ा है। उसके अलावा अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारा ऑक्सीजन आता है 21%, है ना। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स वगैरह बनाने में, और तो अगर मैं बात करूं हमारे कुछ वाइटामिन होते हैं, फिर हमारे न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए हो गया, हमारे पास डीएनए होता है ना भैया, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस आपको पता है डीएनए वगैरह होता है। तो डीएनए को बनाना हो या प्रोटीन बनाना हो, वाइटामिन बनाना हो, तो इन सबको बनाने के लिए क्या है, हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। और तो और आप देखो नाइट्रोजन जो है क्लोरोफिल के अंदर भी होता है। आपको पता है ना कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर एक हरे कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या क्लोरोफिल बोलते हैं, इसी कारण ही वो प्लांट हरे कलर के है। समझ में आ रहा है? तो क्लोरोफिल भी जो है ना उसके अंदर भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। बात जमा। तो ये थे हमारे नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंस जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या है कि नाइट्रोजन साइकिल समझने से पहले थोड़ा हम समझते हैं कि प्लांट किस तरीके से नाइट्रोजन को लेता है एटमोस्फियर से। हम क्या करेंगे ना, साइड बाय साइड आपको यहाँ पे समझाते रहेंगे किस तरीके से प्लांट जो एटमोस्फियर से नाइट्रोजन को ले रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहा है, और नाइट्रोजन साइकिल भी आपको दिखाते चलेंगे। ठीक है, देखो होता है क्या, अच्छे से समझना बात को। अब यहाँ से मेन मुद्दा शुरू होगा। जितने मैंने बात की थी ना स्टार्टिंग में, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात किया था मैंने, कि ये देखेंगे अमोनिफिकेशन बात किया था, नाइट्रिफिकेशन, सब कुछ बात करेंगे बड़े अच्छे से, समझना लेक्चर को। तो देखो होता है क्या, जितने हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेग्यूम्स बनाते हैं। अब बोलोगे लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या है, बेसिकली वैसे प्लांट जो हमको पल्सेस देते हो। दाल समझते हो ना, दाल अलग अलग दाल होती है भैया, अरहर की दाल होती है, उड़द होती है, मूंग होती है, मसूर होती है, अलग अलग टाइप के हमारे जो बेसिकली पल्सेस वाले जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। और जैसे अगर बात करूं जो हमारे हमारे जो पी प्लांट जो होते हैं, जो हमको क्या है, हमको जहां से पी प्लांट मिलता है, तो वो भी पी प्लांट भी एक हमारा लेग्यूमिनस प्लांट है। और अगर सोयाबीन प्लांट की बात करें है ना, सोयाबीन वगैरह, वो भी हमारी क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर आ जाती है। बात जमा आपको। तो ये सारे प्लांट लेगुमिनस प्लांट होते हैं। अब होता क्या है, लेगुमिनस प्लांट की एक खासियत होती है कि आम प्लांट के मुकाबले लेग्यूमिनस प्लांट के जो जड़े होते हैं ना, जो रूट्स, उन रूट्स में क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं। बेसिकली जैसे आप देखो कि क्या होता है ना, कि इस तरीके से मान लो अगर जड़ है उनके, है ना, कि जमीन के अंदर ऐसे ऐसे जड़ होंगे, उनके रूट्स होंगे, और रूट्स में क्या है ना, ऐसे गोल 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 स्ट्रक्चर्स होंगे, लगेगा कि जैसे गांठ बंधा हुआ है ऐसा। तो गोल 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 स्ट्रक्चर्स होंगे, ये बस लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं भैया। तो गोल 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 स्ट्रक्चर होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, इनको हम लोग जो है रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब इस खास इसमें खासियत ये है कि इस रूट नोड्यूल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बेसिकली नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। देखो होता क्या है ना, कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट है 78%। तो आपको लग रहा होगा अच्छा नाइट्रोजन प्रेजेंट तो है, तो प्लांट तो इसको बड़े आराम से यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन नहीं। नाइट्रोजन गैस को जो है उसको डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर सकता है, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करने की जरूरत है। और ये प्लांट खुद पे खुद चेंज नहीं कर पाता है, इसको चेंज करने के लिए कुछ हमको दूसरे फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे अभी हमने बात किया कि एक बैक्टीरिया जो कि लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में होता है, इन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। और भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, बेसिकली इन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये करते क्या है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे, और नाइट्रोजन को लेने के बाद, जैसे आप देखो यहाँ लिखा गया है कि नाइट्रोजन को लेने के बाद उनको चेंज कर देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में। मैं लिख के दिखा दूं, बेसिकली अगर मैं इसको रब कर दूं यहाँ से, तो नाइट्रेट उसका फॉर्मूला होता है NO3, और नाइट्राइट की बात करूं तो वो होता है NO2। तो बेसिकली नाइट्रोजन जो था N2 जो कि हमारी नाइट्रोजन गैस थी, उसको चेंज कर दिया NO3 में जो कि नाइट्रेट है, और NO2 में जो कि नाइट्राइट है। अब ये यूजेबल फॉर्म बन गया है, बिल्कुल अब ये यूजेबल फॉर्म बन गया। अब प्लांट इनको यूज कर सकता है, इन नाइट्राइट को, इन नाइट्रेट को प्लांट हमारा यूज कर सकता है। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वही यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको नाइट्रोजन साइकिल दिख रहा होगा। तो देखो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, N2 गैस प्रेजेंट थी। तो इसको जो है बेसिकली हमारे ग्रीन प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, डायरेक्टली एब्जॉर्ब तो नहीं किया, कैसे किया, कि हमारे कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया थे, जिनका नाम मैंने क्या बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख दूं, उसका स्पेलिंग होता है ऐसे, RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं, चूंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, मतलब उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेगा। अब देखते हैं कि उसको लेने के बाद प्लांट करता क्या है, चलो समझते हैं। प्लांट उनको लेने के बाद वो करेगा क्या, तो प्लांट टेक्स अप नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, और उसको फिर वो चेंज कर देगा अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड भैया बहुत जरूरी होता है, जितने भी हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स, हमारे जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए अमीनो एसिड का होना बहुत जरूरी है। तो प्लांट ने क्या किया, इन नाइट्राइट को अब एब्जॉर्ब कर लिया अपने जड़ों के थ्रू, और उनको फिर चेंज कर दिया अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड फिर फर्दर वो यूज कर सकते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन तो भैया बहुत जरूरी है प्लांट के लिए, ना ही सिर्फ प्लांट के लिए, हमारे लिए भी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एनिमल्स, मान लो अगर मैं हार्बीवोरस एनिमल्स की बात करूं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लो डियर की बात करें, है ना, फिर हमारी
जितने भी होते हैं हमारे, डियर का बात कर ले, फिर आप गोट वगैरह होते हैं हमारे, तो वो जब कंज्यूम करेंगे इसको, ये प्लांट को कंज्यूम करेंगे, या मान लो अगर ओमनीवोरस एनिमल्स की बात, जैसे हम लोग क्या, हम लोग ओमनीवोरस एनिमल्स से हम लोग प्लांट भी खाते हैं और एनिमल का फ्लेश भी खाते हैं, तो हम लोग भी अगर कंज्यूम करेंगे प्लांट को, तो उस प्लांट जिसमें प्रोटीन था अब वो हमारे अंदर आ जाएगा। अब हमारे एनिमल्स के अंदर या तो कार्नि या तो हार्बीवोरस होगा या ओमनीवोरस होगा, उनके अंदर आ जाएंगे प्लांट, और प्लांट में जो प्रोटीन था वो आ जाएगा। अब देखो होगा क्या, अब हमारे अंदर आ गए तो देखो उससे होता क्या है समझो। अब जैसे मान लो कभी ना कभी तो हमारी तो डेथ होनी है, ये तो कंफर्म है, चाहे एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें। प्लांट का डेथ कैसे होता है बोलोगे, प्लांट आप देखते हो सूख जाता है ना, कि प्लांट को अगर मान लो प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाया, उसको प्रॉपर जो है उसको वाटर सप्लाई नहीं मिल पाया, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाया, तो प्लांट क्या अल्टीमेटली ओवर द टाइम क्या सूख जाता है, तो बोलते हैं कि प्लांट मर गया। तो इससे क्या है कि जो भी जब भी एनिमल कोई मरता है या प्लांट जब मरता है, तो वो क्या भैया जमीन पे ही पड़े रहेंगे, उनको कोई ले जाने वाला है क्या, उनको तो कोई ले जाना नहीं है, तो जमीन पे पड़े रहेंगे। तो जमीन पे पड़े रहने से होता क्या है कि उनपे जो है ना अलग अलग डिकम्पोजर्स वो आके एक्ट करेंगे। जैसे डिकम्पोजर, जैसे मान लो बैक्टीरिया की बात करें, फंगाई की बात करें, है ना, तो ये सब डिकम्पोजर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हमको आंखों से दिख तो नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आके उन डेड प्लांट डेड एनिमल्स पे अटैक करते हैं, उनको तोड़ते हैं। उनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जब उनको तोड़ देते हैं ना, तो उनकी बॉडी क्या अल्टीमेट टूटने के बाद मिट्टी में मिलना आसान हो जाता है। जब उनको तोड़ देते हैं तो क्या है, वो आराम से मिट्टी में जो है सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, सॉइल के अंदर क्या है वो मिल जाते हैं। अब देखो होता क्या है, अब हमारा देखो डेड प्लांट जो है सॉइल के अंदर चले गए, अब देखो वहां से होगा क्या। अब देखो, अब देखो ग्रीन प्लांट जो है उनके पास भी नाइट्रोजन है, और हमारे पास भी क्या है, नाइट्रोजन है, क्योंकि हमने भी तो कंज्यूम किया ना ग्रीन प्लांट्स को, हमारे पास भी है नाइट्रोजन है, उनके पास भी है। अब देखो होगा क्या कि सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। देखो वो करते क्या है ना, देखो जैसा नाम बता रहा है अमोनिफाइंग, ये कहीं ना कहीं हमारा अमोनिया से आ रहा है, NH3, बेसिकली अमोनिया जो है NH3 होता है, उसमें एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के बैठा रहता है। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे कि आपके बॉडी में जो नाइट्रोजन होगा, जब आप मर गए हो आप या प्लांट जो भी, तो आपके बॉडी के नाइट्रोजन को चेंज कर देगा अमोनिया में, NH3 में, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो आप अमोनिफिकेशन देख रहे हो, देखो एक तो एरो यहाँ से आपको दिखते हुए, यहाँ से एरो दिख रहा है, और एक एरो आपको यहाँ से दिख रहा है, मतलब जो एनिमल मरे हैं या जो प्लांट मरे हैं अल्टीमेटली क्या है, वो अमोनिया में चेंज हो गए। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। किसने कराया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ने। अब बोलोगे सर एग्जांपल भी दे दो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का। देखो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बहुत सारे हो सकते हैं, एक मेरे दिमाग में आ रहा है भी, वो एक स्यूडोमोनस, आप इसको लिख सकते हो कहीं पे, स्यूडोमोनस। तो बेसिकली इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा होता है, PSEUDOMONAS। आप बोलोगे सर ये तो पी स्यूडोमोनस है, बेसिकली भैया पी होता है साइलेंट, तो इसको बोलते हैं स्यूडोमोनस। ये हमारी एक अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। तो देखो अभी तक हमने क्या है, दो प्रोसेस समझ लिए। एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो किसने कराया, नाइट जो जो हमको कराया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ने। दूसरा हमने समझा अमोनिफिकेशन, जो कि हमें अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ने करवाया। अब देखो क्या होगा, अब हमारे सॉइल के अंदर अमोनिया बन गया NH3। अब क्या होता है ना, ये अमोनिया चेंज कर जाता है नाइट्राइट में। नाइट्राइट आपको पता है ना, NO2 जो मैंने बताया था नाइट्राइट में, और ये कौन करता है, अमोनिया को चेंज कर देता है नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। ये काम करने के लिए भी हमारे सॉइल के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। नाइट्रीफाइंग, देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बाबू अलग चीज है, दोनों समझ में आ रहा है। तो देखो, तो नाइट्रिफिकेशन में हो क्या रहा है, अगर आपसे पूछे बताओ नाइट्रिफिकेशन क्या होता है भैया। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि सॉइल के अंदर अमोनिया जो है NH3 वो चेंज हो जाता है नाइट्राइट में और नाइट्रेट में NO3, है ना, नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज हो जाता है अमोनिया। और इसी प्रोसेस को यहां से लेके यहां तक आने में, इसी को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशन। और किसने करवाया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने। जैसे एग्जांपल तो ढेरों है आपके, अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, तो जैसे एक मेरे दिमाग में आ रहा है नाइट्रोबैक्टर, आप इसको देख भी सकते हो। तो नाइट्रोबैक्टर की एक हमारा एग्जांपल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, जो कि चेंज करवा रहा है अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में। बात जमा यहां तक, चलो अब देखो होगा क्या कि अब या तो यहां से दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है, या तो प्लांट डायरेक्टली ले ले, या तो प्लांट इस नाइट्रेट को ले सकता है ना, क्योंकि ये तो यूजेबल फॉर्म बन गया भैया, ये नाइट्रोजन तो है नहीं, ये तो नाइट्रेट, इसको तो प्लांट आराम से ले सकता है। तो या तो प्लांट इसको यहां से डायरेक्ट ले ले, या ये नाइट्रेट जो है वापस हमारे चल जाता है एटमोस्फियर में। लेकिन ये नाइट्रेट जो है NO3 के फॉर्म में नहीं जाता है, ये नाइट्रेट फर्दर कन्वर्ट होता है N2 के फॉर्म में, और तब जाके हमारा जाता है एटमोस्फियर में। अब बोलोगे कि NO3 को N2 किसने बनाया, तो इसको भी करने के लिए हमारे सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाम देख लो अच्छे से। तो कुछ सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया है जिनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि डीनाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। यहाँ भी एग्जाम्पल मैं ले लूंगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, जो कि हमारा स्यूडोमोनस हो जाएगा। अब लोग ऐसे स्यूडोमोनस तो यहाँ भी बोले थे, बिल्कुल ये दोनों सेम ही बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास की ऐसी खूबी है कि वो अमोनिफिकेशन भी करा देता है भैया, और हमारा डीनाइट्रिफिकेशन भी करवा देता है। तो देखा आपने, यही था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। देखो किस तरीके से नाइट्रोजन को जो है हमने पहले जो है उसको किसने लिया,
नाइट्रोजन को जो इस तरीके से हमारा ग्रीन प्लांट्स में आया, फिर एनिमल से आया, उसका अमोनिया बना, नाइट्रेट बना। तो हमने काफी चीजों में साइकिल अच्छे से डिस्कस कर लिया। देखो यहाँ पे एक और चीज देखने को है, बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे बोलोगे सर आपने तो ये बताया नहीं, जैसे कि देखो यहाँ पे एक एरो आ रहा है, दिख रहा है इस तरीके से, ये वाली जो आ रही है, ये है ना, यहाँ जो जा रही है ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम इसको दिया गया है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहा जाता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये बेसिकली ये इंडस्ट्रीज परफॉर्म करते हैं, इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो होता है क्या है कि जितनी हमारा इंडस्ट्री होती है, वो क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे और उसको फिर रिएक्ट करा देंगे हाइड्रोजन गैस से, तो फिर वो चेंज हो जाता है अमोनिया में। इसको बेसिकली आप चेक कर सकते हो, इसको हेबर्स प्रोसेस कहा जाता है, बहुत मशहूर है हेबर्स प्रोसेस। इसमें बेसिकली होता क्या है कि नाइट्रोजन जो हमारी N2 होती है, उसको रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से H2। रिएक्ट करने के बाद N2 प्लस H2 क्या बना देगा हमको, NH3, जो कि अमोनिया है। तो आप देखो यहाँ से क्या हुआ, तो हमारी इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर से हमने N2 को लिया, उसको H2 से हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, हमारा अमोनिया बन गया। अब वापस फिर क्या हो गया, अमोनिया बन गया। तब अमोनिया बनने के बाद यहाँ से फिर नाइट्रिफिकेशन होगा, है ना, अमोनिया को फिर तोड़ा जाएगा नाइट्राइट में, नाइट्रेट में नाइट्रिफिकेशन होगा। फिर नाइट्रिफिकेशन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डीनाइट्रिफिकेशन करवाएंगे। बाजा में आपको, तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, इसको अच्छे से समझते हैं और देखो क्या लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि होता है क्या है, कि जैसे यहाँ बताया है कि once the animal or plants dies, other bacteria in the soil convert the various compound of nitrogen back into nitrate and nitrite। जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्लांट या एनिमल जब मरते हैं, तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड रहता है, उनको चेंज कर देते हैं वो लोग नाइट्रेट और नाइट्राइट में। बेसिकली इससे पहले तो अमोनिया में बदलता है, जिसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं, और अमोनिफिकेशन होने के बाद नाइट्रेट और नाइट्रेट में चेंज, जिसको हम लोग क्या है, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, सबसे अंत में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आते हैं, जो कि स्यूडोमोनास एक एग्जांपल था। वो अल्टीमेटली चेंज कर देता है नाइट्रेट और नाइट्राइट को एलिमेंटल नाइट्रोजन मतलब N2 गैस में चेंज कर देता है, और वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। बात जमा आपको, तो देखो हमने अभी जो भी बात करी है, ये तो आप सोचोगे सर आपने जो बताया लेगुमिनस प्लांट के लिए। जो नॉन लेगुमिनस प्लांट है, जिनमें रूट रूट नोड्यूल्स नहीं होता, जिनके रूट में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं होते हैं, वो क्या करेंगे, क्या उनको उनको नहीं चाहिए क्या, क्या उनको नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। उनको नाइट्रोजन चाहिए, ताकि नाइट्रोजन की हेल्प से वो प्रोटीन बना सके। तो वो उनको कैसे करेंगे, उनके पास तो है ही नहीं। तो होता ये है कि जैसे हमारे सॉइल के अंदर कुछ फ्री लिविंग, अच्छे सुनना, हमारे सॉइल के अंदर जो है ना, कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक एजोटोबैक्टर में दिमाग में आ रहा है, ऑल तो ढेरों एग्जांपल पढ़े रखे हैं। एक एजोटोबैक्टर की एग्जांपल है, जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये बेसिकली रूट्स में नहीं होते, जैसे ये तो राइजोबियम तो रूट्स के अंदर था ना, कि रूट में नोड्यूल्स था और नोड्यूल्स में प्रेजेंट था, लेकिन ये फ्री लिविंग है, जो कि हमारे सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ये क्या करेगा, एजोटोबैक्टर जो है कलेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को, और फिर वो वही काम करेगा, कलेक्ट कर लिया नाइट्रोजन को, और उसको फिर वो देखो क्या करेगा, कलेक्ट करने के बाद वो चेंज कर देगा उसको ऐसे ही अमीनो एसिड में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, इस तरीके से जो भी हमने प्रोसेस देखा। बाकी यहाँ जो होता है वहां भी वही चीज होता है। बस बस अंतर क्या था कि नॉन लेगुमिनस प्लांट में जो है राइजोबियम नहीं था, उसमें क्या था, फ्री लिविंग जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो बाकी का काम करते हैं। बात जमा आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप बोलोगे क्या सर, नाइट्रोजन फिक्स करवाने के लिए क्या बस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का होना जरूरी है क्या, नहीं, ये एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा एक और हम चीज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा नाइट्रोजन वो यूजेबल फॉर्म में चेंज हो जाए और प्लांट उसको यूटिलाइज कर ले, वो होता है लाइटनिंग। देखो यहाँ पे बताया गया है। अब थोड़ा समझते हैं कि लाइटनिंग जब बिजली कड़कती है ना भैया, तो बिजली जब कड़कती है, तो आसपास का जो टेम्परेचर है वो इतना गर्म हो जाता है, वहां जो इतना प्रेशर बन जाता है एयर के अंदर, तो उस इतनी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होगा, एटमॉस्फेयर में जो भी हमारी N2 नाइट्रोजन गैस होगी, वो टूट जाती है। समझ में आ रहा है। देखो होता क्या है ना, कि नाइट्रोजन बेसिकली आपको पता है कि ये डाई एटमिक फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। डाई एटमिक फॉर्म मतलब क्या, कि दो नाइट्रोजन एटम एक साथ जो है वो बॉन्ड बनाए रखे हैं। अब ये बॉन्ड जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है, क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि दो नाइट्रोजन एटम, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल या डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। और समझ रहे हो, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है, और इतना एनर्जी तो प्लांट दे नहीं पाता है। तो इतना एनर्जी कहां से मिल गया, तो मिल गया हमको लाइटनिंग से। जब लाइटनिंग हुआ, तो इतना एनर्जी ने इतना हाई वोल्टेज का सप्लाई किया कि वो N2 का बॉन्ड टूट गया। तब अल्टीमेटली हुआ क्या, टूटने के बाद देखो क्या होता है कि हमारी नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड्स में। देखो बेसिकली होता है क्या, मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे। देखो टूटने के बाद क्या होता है, जैसे इधर देख लो, नाइट्रोजन अब क्या होगा, दो नाइट्रोजन एटम आएंगे, दो नाइट्रोजन एटम, ये कंबाइंड नहीं है, ये तो टूट चुके हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो दो नाइट्रोजन एटम आएंगे, ये कंबाइन कर जाएंगे हमारे O2 से, होगा ना भैया, आसपास तो एटमॉस्फेयर में O2 होगा। तो कंबाइन करने के बाद ये क्या बना देंगे, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही तो है, वही बताया गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो जो बोला गया है कि नाइट्रोजन को चेंज कर देता है किसमें, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मैंने आपको N2O दिखाया। अब देखो होगा क्या, ये जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, ये डिसॉल्व होगा पानी में।
मतलब जब भी बारिश होगी तो बारिश होते वक्त क्या होगा कि ये जो ऑक्साइड है जो आसपास हमारा फैला होगा एटमॉस्फेयर में, ये फिर पानी में जाके घुल जाएगा और पानी में घुलने के बाद ये बना देगा नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो हमारी NO2 जो हमारी N2O है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जब बारिश होगा तो बारिश की पानी मतलब क्या, H2O, तो जब H2O से ये मिलेगा तो क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड। इसका इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। और अगर मैं बात करूं नाइट्रस एसिड का तो वो होता है HNO2। ये है नाइट्रिक एसिड, ये है हमारा नाइट्रस एसिड। देखा आपने, तो ये दोनों कब बन पा रहे हैं, ये दोनों तभी बन पा रहे हैं जब बारिश हो। तो बारिश के समय क्या है, हमारा जो ऑक्साइड था नाइट्रोजन का, वो हमारा रिएक्ट करता है पानी से, पानी की जो बरसात हो रही है भैया उससे रिएक्ट करेगा और ये दोनों एसिड बनाएंगे। अब ये दोनों एसिड क्या है, पानी के साथ ही गिरेंगे, एज अ एसिड रेन ये दोनों क्या है, पानी के साथ गिरेंगे नीचे। नीचे जब आएंगे, जमीन के अंदर आएंगे, जब फॉल करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, मिट्टी में मिलेंगे। और मिट्टी में मिलेंगे तो उसके बाद प्रोसेस आपको पता है, उसके बाद का प्रोसेस आपको पता है कि मिट्टी में मिलने के बाद क्या होगा कि हमारी जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगी, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि बेसिकली किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं, वो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे नाइट्रेट में, नाइट्राइट में। और अल्टीमेटली फिर क्या करेंगे, इसको प्लांट यूटिलाइज कर लेगा अमीनो एसिड में चेंज करने के लिए, ताकि अमीनो एसिड से फर्दर वो प्लांट प्रोटीन बना सके। और बाकी ये प्रोसेस आपको पता है। बात समझ में आई है। तो हमने क्या देखा, दो तरीके थे नाइट्रोजन को फिक्स करवाने के। एक तो या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो जो कि बस लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, या अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स ना हो, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हो, तो वो भी कर लेते हैं फिक्स। कैसे कि आसपास जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, या अगर मान लो अगर लाइटनिंग हो रही हो तो बिजली कड़कने से भी क्या है, हमारी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। नाइट्रोजन का फिक्स करना मतलब क्या कि नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। बेसिकली फिक्स करना मतलब यही है कि उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करना, ताकि प्लांट उसको यूटिलाइज कर पाए। बात जब आपको लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं, हमने क्या किया, बहुत अच्छे से समझ लिया कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है। लेक्चर पसंद आया हो, मैंने कोशिश करी सबको समझाने की आपको बड़े अच्छे से। अगर लेक्चर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो सारे दोस्तों में इसको शेयर करो, जिन जिनको दिक्कत आती है, दिक्कत आती ही है ना, ये श्योर है। तो जिनको भी दिक्कत आती है सब तक शेयर करो, ताकि हमारा ये भरपूर प्रयास जो है वो सक्सेसफुल हो सके। हमारे साथ बन रहने के आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।